वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों। जैसे कि आपको पता है, एसएनएस से संबंधित जो भी लिमिट जारी की गई है, वो लिमिट या बजट है आपको 31 मार्च तक खर्च करना है। उसके लिए किस कार्यक्रम में या कंपोनेंट में किस तरीके से कितना अमाउंट खर्च करना है, उसके संबंध में पिछले वीडियो में हमने कुछ 4-5 पॉइंट्स के बारे में बात की थी, जिसमें बाल समारोह, सामुदायिक समुदाय गतिविधि, जागृति दिवस, इसके अलावा अपने लाडो कार्यक्रम और अन्य जो 2 थे एसएमसी, एसडीएमसी ट्रेनिंग, और उसके अलावा वॉलंटियर्स ट्रेनिंग के बारे में बात की थी कि कितना बजट होगा, किस-किस कार्यक्रम में या किस-किस में कितना खर्च करना है और उसके बाद में उसके लिए कंपोनेंट्स वगैरह क्या होंगे। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ग्रांट के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले एसएनए में जाकर के, एजेंसी लॉगिन में जाकर के आपको ये इस तरीके से इसका जो आपको कितनी लिमिट एलोकेट हुई है, उसका डिटेल आप इस तरीके से पीडीएफ ग्रुप में डाउनलोड कर लें, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके कार्यालय को कितना अमाउंट जारी हुआ है। जैसे यहाँ कंपोजिट स्कूल ग्रांट की बात करें तो 75,000 है, फंड्स एंड सेफ्टी सिक्योरिटी की 2,000 है। यहाँ जैसे अभी स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की एलिमेंट्री की बात करें तो 10,000, और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन अप टू हाईएस्ट क्लास यानी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके लिए 25,000 का बजट आवंटित हुआ है। अब इसको आपको किस तरीके से खर्च करना है वो इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखें। अब स्पोर्ट्स ग्रांट की बात करेंगे आज के वीडियो में, और अन्य जो भी कुछ मद है उनके बारे में बात करेंगे। तो स्पोर्ट्स ग्रांट के संबंध में बच्चों के शारीरिक और सर्वांगीण विकास हेतु प्रारंभिक विद्यालय हेतु यानी जो 8वीं तक के स्कूल है, 5वीं 8वीं तक, उनके लिए 5,000 रुपये, उच्च प्राथमिक के लिए 10,000 रुपये और उच्च माध्यमिक हेतु 25,000 रुपये। अब आपका जो भी विद्यालय है, अब जैसे यहाँ आप कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ जैसे 5, 10 और 15, 25 किया हुआ है। तो यहाँ जैसे मैं बता दूँ, ये जैसे यहाँ स्पोर्ट्स और एलिमेंट्री के लिए यहाँ 10,000 किया हुआ है, और सीनियर सेकेंडरी के लिए 12-25,000। 5 का नहीं है क्योंकि हमारे पीओ क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल कोई नहीं है, एक जो भी मिडिल स्कूल है यानी 8वीं तक स्कूल है, और एक सीनियर सेकेंडरी है। तो 8वीं तक स्कूल के लिए 10,000 है और सीनियर सेकेंडरी के लिए 25,000। तो यहाँ आपके क्लियर हो जाएगा कि जो यहाँ अगर कोई प्राइमरी स्कूल है तो 5,000, उच्च प्राथमिक के लिए 10,000 और उच्च माध्यमिक के लिए 25,000 रुपये की लिमिट जारी की गई है। और इसका जो भी व्यय है वो बच्चों की आवश्यकता और वर्ग व्यय सूची के अनुसार करें, यानी जिसमें स्पोर्ट्स से संबंधित खेल सामग्री वगैरह है, अन्य जो भी आवश्यकताएं हैं खेल से संबंधित, वो आप कर सकते हैं। और इसका जो कंपोनेंट है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एलिमेंट्री, और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन अप टू हाईएस्ट क्लास 12th है। और इसका जो संदर्भ है उसमें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का जो आदेश क्रमांक है 1840, 13/6/2023 का आदेश है। अगर ये सारे आदेश अगर आप चाहते हैं कि जिनके बारे में डिटेल में, तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तो मैं एक एक जो भी आदेश है इसके संबंध में पूरा इस, जैसे ये स्पोर्ट्स ग्रांट है, इसको किस किस तरीके से खर्च करना है, क्या क्या सामग्री ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते, उसके बारे में विस्तार से जानकारी अलग से वीडियो में दे दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो ये तो हो गया स्पोर्ट्स ग्रांट के बाद। अब आगे जो अगला कंपोनेंट है वो यूथ एंड इको क्लब, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000, उच्च प्राथमिक विद्यालय के 10,000 और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 15,000 की लिमिट जारी की गई है। यूथ एंड इको क्लब, मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ से एजेंसी चेक में आप करेंगे तो यहाँ देखेंगे यूथ एंड इको क्लब, जैसे यहाँ 15,000 है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, और यूथ एंड इको क्लब एलिमेंट्री, क्योंकि हमारे पीओ क्षेत्र में एक ही मिडिल स्कूल है तो उसकी 10,000 लिमिट है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जो भी प्राथमिक स्कूल है उसके लिए 5, उच्च प्राथमिक के लिए 10,000 और अन्य जो भी सीनियर सेकेंडरी उसके लिए 15,000 की लिमिट है। बच्चों के जीवन में जीवन जीने का कौशल, आत्मविश्वास, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदि विकसित करने और तनाव भय को दूर करने के लिए यूथ क्लब की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक और 9 से 12 तक अलग जो भी सदन बनाना है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इस तरीके के सदन गठन करके विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करनी है, और इसके अनुसार ही इसके जो भी राशि है वो खर्च करना है। अब इसके लिए जो राशि का वह है वो एक तो विद्यालय के मुख्य द्वार पे 4 फीट बाई 2.5 फीट यानी 2.5 फीट का एक बोर्ड बनाना है यूथ इको क्लब समग्र शिक्षा के नाम से। और इसके अलावा वृक्षारोपण इसमें कर सकते हैं, ट्री गार्ड बना सकते हैं, बागवानी हेतु उपकरण खरीद सकते हैं, फावड़ा है, खुरपी है, कुदाली है, पाइप है, बाल्टी है, डस्टबिन, शौचालय, मूत्रालय की सफाई हेतु उपकरण। इसके अलावा पर्यावरण जागरूकता हेतु दीवार पे पेंटिंग, स्लोगन, बच्चों की ऊंचाई नापने और भार तोलने की जो मशीन वगैरह है वो आप इसमें खरीद सकते हैं, और बच्चों में प्रतियोगिता हेतु जो स्टेशनरी है वो सारी इसमें खर्च कर सकते हैं। तो ये सारा इको क्लब है। 15,000 की इसकी लिमिट सीनियर सेकेंडरी के लिए। इसका जो कंपोनेंट होगा वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए होगा यूथ एंड इको क्लब एलिमेंट्री, और माध्यमिक शिक्षा के लिए इसका कंपोनेंट होगा वो यूथ एंड इको क्लब सीनियर सेकेंडरी। अब इसके लिए भी अगर आप जो विस्तार से आदेश जानना चाहें तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का जो भी आदेश क्रमांक है 1882 14/6/2023 का आदेश है, वो आप जरूर देखें। अगला कंपोनेंट है, अगला जो भी है कंपोजिट स्कूल ग्रांट, जिसको कंपोजिट स्कूल ग्रांट CSG जिसको बोलते हैं, उसमें अलग अलग जो भी विद्यालय की कैटेगरी के अनुसार और नामांकन के आधार पे इसका बजट आवंटित किया जाता है। इसमें जो लिमिट है 10,000 से लेकर के 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख तक की लिमिट है।
किस किस विद्यालय या किस किस नामांकन कितनी है उसके संबंध में डिटेल में जानकारी चाहें तो पूरी पीडीएफ पे मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा, या आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट में जैसे अब आपके कार्यालय में कितनी जो भी बजट आवंटित हुआ है, तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट यहाँ जैसे बात करेंगे तो यहाँ एक तो हुआ है 75,000 और एक हुआ है 50,000। तो जो भी एलिमेंट्री के लिए 50,000 हुआ है 8वीं तक स्कूल के लिए, और सीनियर सेकेंडरी के लिए 75,000 हुआ है। और ये मैंने आपको बताया कि ये नामांकन के आधार पर आपके स्कूल का जितना भी नामांकन होगा उसके अनुसार 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का बजट आवंटित होता है। अब इसका उपयोग किस तरीके से करना है, तो इस राशि का व्यय है वो दरी है बच्चों के बिछाने के लिए, स्टेशनरी है, पेयजल की सुविधा है, विद्युत व्यय है, पंखा, झाड़ू, मटका, बाल्टी, प्रतियोगिताएं वगैरह करवाना, खेल है, लैब है, प्रयोगशाला है, चौक, डस्टर, समाचार पत्र अनिवार्य रूप से लेना है इसमें, टीएलएम है, भवन निर्माण है या रंग रोगन आदि क्रय करना है। और इसमें स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत राशि का कम से कम 10% जो व्यय है वो सफाई के लिए, जिसमें मूत्रालय, शौचालय आदि के लिए करना चाहिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान देने है कि फर्नीचर क्रय और उत्सव मनाने के लिए इसका उपयोग नहीं करना है। ये कंपोजिट स्कूल ग्रांट के संबंध में बात हुई। और इसका जो भी कंपोनेंट है वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट। और इसके लिए अगर डिटेल में आप जानना चाहें तो जो आदेश क्रमांक है स्कूल शिक्षा परिषद का 1966 और 16/6/2023 का आदेश है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो है वो है CRC यानी संकुल संदर्भ केंद्र यानी क्लस्टर जो रिसोर्स सेंटर, उसके लिए जो ग्रांट है वो ग्रांट केवल पीओ स्कूल को या CRC स्कूल को ही दी जाती है। पीओ स्कूल यानी ग्रामीण क्षेत्र में है तो पीओ स्कूल हो जाएगी, शहरी क्षेत्र में है तो CRC। उसके लिए 22,000 रुपये की लिमिट जारी की गई। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ कंपोजिट स्कूल ग्रांट है, जैसे ये कंपोजिट स्कूल जो भी मैं आपको भी बता रहा था, आपको दोबारा बता दूँ। यहाँ से जैसे CRC संकुल संदर्भ केंद्र है तो CRC के लिए जैसे यहाँ CRC के लिए बजट स्पोर्ट्स पे है, यहाँ ये तो रिको है मोबिलिटी फॉर CRC, ये जो है यहाँ से आप देखेंगे ये जो बजट है ये 22,000 का यहाँ दिया हुआ है। आप दोबारा आपको बता दूँ ये जो है यहाँ ये 22,000 का है। और यहाँ मॉनिटरी मोबिलिटी सपोर्ट फॉर CRC मेंटरिंग ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स, ये 22,000 का बजट है। तो इसी को आपको किस तरीके से खर्च करना है, तो CRC के लिए प्रत्येक पीयूष क्षेत्र को 22,000 दूंगा। उसमें कंपोनेंट जो भी व्यय करना राशि का, एक तो उसमें कंटीजेंसी ग्रांट है 15,000 रुपये की, जो प्रतिवर्ष संसद के कार्यों के निष्पादन हेतु स्टेशनरी है, फोटोकॉपी है, दूरभाष है, ऑनलाइन कार्य है, शाला दर्पण, शाला सिद्धि वगैरह उनके लिए खर्च करनी है। और इसमें जैसे बिल A4 साइज की रिम है, प्रिंटर, स्याही, रजिस्टर फाइल, पेन, नेट रिचार्ज वगैरह आदि का बिल बनेगा, ये सारा CRC में होगा। तो ये 22,000 की है। इसके अलावा दूसरा जो इसका भाग है उसमें है मीटिंग और TM ग्रांट, टी ग्रांट के लिए, जिसमें 5,000 रुपये प्रतिवर्ष के लिए समय समय पर जो CRC या PO स्तर पर शैक्षिक नवाचार या कार्यशाला तो अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधानों और स्टाफ सदस्यों की मीटिंग वगैरह आयोजित करवाना इसमें शामिल है। और इसके लिए भी जो बिल है वो अल्पाहार है, चाय, नाश्ता, पेयजल और अधीनस्थ विद्यालय के संभागीय हेतु नियमानुसार टी का बिल बनेगा। इसमें ध्यान दें कि ये टी राशि PO साहब की तो नहीं है, ये जो भी मीटिंग में आने वाले जो भी सदस्य उनके लिए है। तीसरा इसका जो भाग है वो है TLM ग्रांट, जो 22,000 की राशि, उसमें TLM ग्रांट में स्वयं और अधीनस्थ विद्यालयों के जो विज्ञान, गणित और SST आदि विषयों के जो भी शिक्षक है वो शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु चार्ट, मॉडल, मानचित्र, कलर, पेन, थर्मोकोल, स्टेशनरी आदि का बिल इसमें TLM में बनेगा। मोबिलिटी सपोर्ट ग्रांट है, इसमें 1,000 रुपये है। और ये जो PO साहब द्वारा जो भी अधीनस्थ विद्यालयों का जो उनके जो PO क्षेत्र में आती है उनका अवलोकन करने पर, जैसे कि प्रति माह उनको एक अवलोकन करना पड़ता है, उसके लिए TA का बिल बनेगा। और नियमानुसार TA की दर है वो 9 रुपये प्रति किलोमीटर 4 व्हीलर के लिए और 3 रुपये प्रति किलोमीटर 2 व्हीलर के लिए। तो उसके अनुसार आपको जो TA बिल है वो मोबिलिटी सपोर्ट ग्रांट में आपको बनाना है। इसके लिए जो कंपोनेंट होगा वो मोबिलिटी सपोर्ट फॉर CRC मेंटरिंग ऑफ स्कूल एंड टीचर्स है। और इसके लिए अगर आप डिटेल में आदेश देखना चाहें तो 1967 16/6/2023 का आदेश है। ये मैंने आपको यहाँ वैसे बताया था, यहाँ दोबारा बता दूँ, यहाँ जो है मोबिलिटी सपोर्ट फॉर CRC और यहाँ CRC मेंटरिंग फॉर स्कूल एंड टीचर्स, ये इसका सब कंपोनेंट है या कंपोनेंट कह सकते हैं। तो ये हो गया CRC के संबंध में। अगला इम्पोर्टेंट है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। इसके लिए कक्षा 6 से 12 तक की जो भी बालिका हैं उनको आत्मरक्षा तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए सक्षम अभियान यानी आत्मरक्षा प्रशिक्षण संचालित किया जाना है। और इसके लिए कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 तक अलग अलग समूह बनाना है, पृथक पृथक समूह बना करके महिला शारीरिक शिक्षक द्वारा। और अगर किसी विद्यालय में महिला शारीरिक शिक्षक नहीं है तो अन्य महिला है उनको प्रशिक्षित किया जाता है पहले, और वो उनका प्रशिक्षण देंगे। और इसके लिए प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय तो 2700 रुपये की लिमिट है वो जारी की गई है। और इस राशि का जो व्यय है 2,000 रुपये प्रशिक्षण के दौरान अल्पाहार, 700 रुपये पोस्टर, बैनर और बालिकाओं को प्रमाण पत्र वगैरह वितरित करने में खर्च करना है।
इस तरीके से 2000 प्लस 700 यानी 2700। इसका जो भी कंपोनेंट है वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री है, और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट गर्ल एम्पावरमेंट सेकेंडरी, ये कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट आप जरूर ध्यान रखें। पिछली बार मैंने कंपोनेंट के संबंध में विस्तार से कई वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपको आवश्यकता हो तो वो वीडियो जरूर देखें। तो ये कुछ थे जिसमें मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में बात करेंगे अन्य जो भी है, जिसमें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है या अन्य जो भी बजट आपके किशोरी मेला उत्सव वगैरह या अन्य जो भी फंड्स फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वगैरह किस बजट में कितना जारी हुआ है या क्या हुआ है, और इसके अलावा अन्य जैसे निपुण मेला वगैरह है उसके संबंध में बात करेंगे, या टीएफ के संबंध में। तो वो पूरा अगले वीडियो में बात करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने अन्य टॉपिक को डिस्कस किया था। तो 3-4 वीडियो एक बार आप जरूर देखें, तो आपकी सारी डिटेल्स है वो आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।